क्या आपने कभी सोचा है जो प्रोफेसर एमआईटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वो अगर भारत लौट आए तो हमारे आईआईटीज और आईएएससी का लेवल कहां पहुंच जाएगा। अब ये कोई कल्पना नहीं, ऐसी पॉलिसी बन रही है। केंद्र सरकार अब एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसका मकसद है भारतीय मूल के स्टार फैकल्टी को वापस लाना। यानी जो दिमाग कभी भारत से बाहर गया था, जो टैलेंटेड लोग बाहरी देशों को पलायन कर गए थे, अब उन्हें वापसी का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक कदम नहीं, यह विज्ञान, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल है। क्योंकि आज टैलेंट नया ऑयल है और जो इसे अपने पास रखेगा वही भविष्य की ताकत बनेगा। आज के इस एडिटोरियल ब्रेकडाउन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन गेन पॉलिसी भारत के लिए कितना फायदेमंद है। भारत से हर साल करीब करीब 7 लाख से ज्यादा छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। इनमें से केवल 10 से 12% ही वापस लौट पाते हैं। एक डेटा की बात करें तो 1950 से लेकर 2000 के बीच भारत ने दुनिया को सैकड़ों नोबेल स्तरीय वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और टेक इनोवेटर दिए, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग विदेशों में ही बस गए। इसे ही कहा गया है ब्रेन ड्रेन। यानी कि हमारे देश के टैलेंटेड लोग अगर बाहर चले जाते हैं, और इसे ही कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। यानी कि देश ने पढ़ाया, दुनिया ने फायदा उठाया। अब भारत का मकसद है ब्रेन गेन, यानी कि जो मस्तिष्क, जो टैलेंटेड लोग बाहर चले गए थे उन्हें वापस लाकर इनोवेशन इकोनॉमी को मजबूत बनाना। आज की रिसर्च सिर्फ ज्ञान नहीं, पावर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में वही देश आगे हैं जिसके पास टॉप रिसर्चर्स है। अमेरिका, यूके, चीन ने यह पहले ही समझ लिया था। चीन ने 2008 में शुरू की थी 1000 टैलेंट्स प्लान, जिसमें उसने अपने विदेशी वैज्ञानिकों को 2 गुनी सैलरी, लैब फंडिंग और नागरिकता ऑफर की। इसका परिणाम क्या हुआ? आज चीन के पास 70% एआई पेटेंट्स उन्हीं वापसी करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर है। भारत भी अब वैसे ही मॉडल पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रोफेसरों को देश के टॉप संस्थानों में स्टार फैकल्टी के रूप में बुलाया जाएगा। उन्हें ग्लोबल लेवल सैलरी, रिसर्च ग्रांट और स्वतंत्र प्रोजेक्ट फंडिंग दी जाएगी। यानी अब टैलेंट इंपोर्ट भारत की नई इंडस्ट्री बन रही है। यह योजना नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत लाई जा रही है। यह वही संस्था है जो भारत की रिसर्च इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ती है। सरकार ने वैसे भी 2023 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट पास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि रिसर्च में 70% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल टैलेंट जोड़ना। विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिलकर रिवर्स ब्रेन फ्लो पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, जिसमें 3 स्तर होंगे। पहला स्तर है विजिटिंग फैकल्टी मॉडल। पहले 6 महीनों के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। दूसरा है परमानेंट फैकल्टी रूट, उन्हें भारत में अस्थायी पद दिया जाएगा। तीसरा है कोलैबोरेटिव रिसर्च लैब्स, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त लैब्स बनाए जाएंगे। भारत की यह नीति केवल घरेलू नहीं बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। यह साइंस डिप्लोमेसी ट्रीटी प्रिंसिपल्स पर आधारित है, यानी विज्ञान के जरिए कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना, जिसमें सबसे पहला है नॉलेज शेयरिंग प्रिंसिपल। भारत और विदेशी संस्थान मिलकर को रिसर्च करेंगे, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट साइंस और हेल्थ टेक में। दूसरा है रेसिप्रोकल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। भारत और अमेरिका या यूके के बीच ऐसे समझौते बनेंगे जहां एक देश की डिग्री दूसरे देश में मान्य होगी। और तीसरा है टैलेंट मोबिलिटी प्रिंसिपल। वैज्ञानिकों को एक देश से दूसरे देश में आने जाने की फ्रीडम ऑफ रिसर्च दी जाएगी। इन संधि सिद्धांतों से भारत ग्लोबल टैलेंट हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। सबसे पहला असर होगा इनोवेशन जीडीपी का। नीति आयोग के अनुसार अगर भारत अपने विदेशी शोधकर्ताओं का 10% भी वापस लाता है तो भारत की जीडीपी में 1.5% की वृद्धि संभव है। दूसरा है स्टार्टअप इकोसिस्टम। वापस आने वाले प्रोफेसर सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स बनाएंगे। तीसरा है टेक सुवर्निटी। भारत को मेड इन इंडिया साइंस की ओर ले जाएंगे, जहां पर हम सिर्फ यूजर नहीं, क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी बनेंगे। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। भारत को 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती है रिसर्च फंडिंग। विदेशों जैसी लैब सुविधाएं और स्किल अभी भी हर जगह नहीं है। दूसरा है अकादमिक ब्यूरोक्रेसी। कई संस्थानों में नियुक्ति प्रक्रिया बहुत धीमी है। और तीसरी बात करें अगर,
तो तीसरी चुनौती है वर्क कल्चर एंड ऑटोनॉमी। विदेशी शोधकर्ताएं तभी लौटेंगे जब उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान मिलेगा। सरकार को इस ऑफ डूइंग रिसर्च को उतना ही प्राथमिकता देनी होगी जितना कि इस ऑफ डूइंग बिजनेस को दी गई थी। भारत अब डिजिटल डेमोक्रेसी के बाद नॉलेज रिपब्लिक बनने की ओर बढ़ रहा है। एआई, स्पेस टेक, डिफेंस रिसर्च, हर जगह हमें अपने लोगों की जरूरत है जो दुनिया के अनुभव को अपने देश में वापस लाएं। यह सिर्फ वापसी नहीं, भारत की रिकंस्ट्रक्शन है, जहां भारत अपने ही नागरिकों से अपनी नई पीढ़ी के लिए भविष्य बना रहा है। तो सवाल अब आपसे है कि क्या यह ब्रेन गेन रिवॉल्यूशन भारत को विज्ञान का वैश्विक नेता बना पाएगा या फिर यह सिर्फ एक नीतिगत प्रयोग बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह ब्रेन गेन पॉलिसी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एडिटोरियल ब्रेकडाउन में, जहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि नीति की कहानी समझाई जाती है। धन्यवाद।